इंडिया, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में शायद कनाडा या अमेरिका बनने वाला है, लेकिन ये ग्रोथ पर्सपेक्टिव से नहीं है। ये उस पर्सपेक्टिव से नहीं है कि दुनिया के कोने कोने से लोग इंडिया मूव होना चाहते हैं, इंडिया की पीआर के लिए, इंडिया के ग्रीन कार्ड के लिए लड़ाइयाँ होने वाली हैं। ये एक ऐसे पर्सपेक्टिव से है जो शायद अगर आप इंडियन हैं और बाहर रहते हैं या इंडिया में भी रहते हैं तो सुन के आपको कुछ खास अच्छा नहीं लगेगा। लव यू जिंदगी के एक और नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के एपिसोड को भी शुरू करने से पहले यही बोलूँगा कि ज़िंदगी बड़ी हसीन है, बड़ी मुश्किल से मिलती है, थोड़ी मीठी थोड़ी नमकीन है। तो एक बार फिर से आंखें बंद करके, अनलेस आप ड्राइव कर रहे हैं फिर आंखें खुली रखिएगा, एक लंबी सांस भर के अपनी ज़िंदगी को कह दो लव यू जिंदगी, ताकि ज़िंदगी भी आपको इन रिटर्न यही कहे और आपकी ज़िंदगी प्यारी और हसीन हो जाए। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। अभी लेटेस्ट अगर आपने इंडिया की न्यूज़ को फॉलो किया है तो आपने जो इंडिगो एयरलाइन से रिलेटेड रकस फैला इंडिया के अंदर, उसको आपने फॉलो ज़रूर किया होगा, उसके बारे में आपको ज़रूर पता लगा होगा। इंडिगो एयरलाइन की पिछले कुछ 3-4 दिनों से फ्लाइट्स में डिसरप्शन चल रही है। डिसरप्शन क्या, कैंसिलेशन पे कैंसिलेशन चल रही है। कुछ लोग अपने पूरे परिवार के साथ एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैवल करने की कई महीनों पहले से प्लानिंग करके बैठे थे। 30-30, 40-40, 50, 60, 70 हज़ार रुपये तक खर्च के टिकटें उन्होंने लेकर के रखी हुई थी। वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाए, उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। कुछ लोग किसी इवेंट पे जाना चाह रहे थे, कुछ लोग किसी शादी पे जाना चाह रहे थे। एक वीडियो तो ये भी वायरल हुई जहाँ पे दूल्हा खुद अपनी खुद की शादी पे नहीं पहुँच पा रहा था। अब मैं भी कनाडा से अभी इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं अमृतसर से मुंबई जाने वाला था। थैंकफुली मेरी फ़्लाइट पे कोई डिसरप्शन नहीं आई, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी। और मज़े की बात यह है कि जब मेरी फ़्लाइट का टाइम हुआ तो मैंने एयर इंडिया के स्टाफ से पूछा, मैंने कहा अपनी फ़्लाइट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने फ्लेक्स किया, क्योंकि एयर इंडिया को बड़ा मुश्किल ही मौका मिलता है फ्लेक्स करने का। वो जो ऑन ग्राउंड स्टाफ मेंबर थी वो मेरे को कहती, नहीं सर, हमारी फ़्लाइट तो बिल्कुल कब से रेडी खड़ी है, आप बताओ, बस बोर्डिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा आज बड़ा फ्लेक्स कर रहे हो। कहती नहीं, हम बुरा फील करते हैं, दूसरी एयरलाइन के लिए भी, किसी के साथ भी ये हो सकता है और इनके साथ तो ज़्यादा ही होता है। बट खैर, कमिंग बैक, एयरपोर्ट पे जो सीन था वो काफ़ी ज़्यादा हार्ट रेंचिंग और हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि बहुत एजेड लोग भी बैठे हुए थे। किसी को कोई किसी प्रकार की बीमारी थी एंड दे हैड टू वेट फॉर 12 और 14 आवर्स ओनली टू नो कि उनकी फ़्लाइट अब उनकी डेस्टिनेशन पे जानी नहीं वाली है, कैंसिलेशन होने वाली है। सो खैर मैं मुंबई पहुंचा, लेकिन आई वॉन्टेड टू नो मोर कि ऐसा क्यों हुआ। मुंबई भी मेरा 2 दिन का प्लान था, वापस आना था मुझे अमृतसर, पर मुझे भी टिकट नहीं मिल रही थी, क्योंकि एक एयरलाइन की फ़्लाइट की डिसरप्शन की वजह से, कैंसिलेशंस की वजह से, जो कॉम्पिटिटिव एयरलाइन वाले हैं उन्होंने अपने प्राइसेस को इतना बढ़ा दिया दैट इट स्टॉप्ड मेकिंग सेंस एट ऑल। जो ऑन एन एवरेज 10,000 12,000 की टिकट, या एक्चुअली इससे भी कम 5-6 7,000 की टिकट मिलनी थी, उसका भाव बढ़ते बढ़ते 35,000, 35,000 रुपीज़, 50,000, 60, 70,000, 75,000, 80,000, 98,000 तक मैंने प्राइस देखा। एंड आई थॉट दैट दिस इज इट, आई विल प्रॉब्ली नॉट बी एबल टू गो टू अमृतसर बाय एयर। मुझे शायद ट्रेन लेनी पड़ेगी, ट्रेन की भी टिकटें मिलनी नहीं है। बट खैर समहाउ थिंग्स वर्कड आउट फॉर मी एंड मैंने एयर इंडिया की टिकट वापस करा ली एंड मैं पहुंच गया। बट खैर मैंने रिसर्च की, मैंने पता लगाने की कोशिश की कि ऐसा क्या है, इंडिगो एयरलाइंस के साथ इतनी डिसरप्शन क्यों आई है। क्या वो अंडर स्टाफ्ड हैं, या टेक्निकल ग्लिचेस चल रहे हैं उनके एयरक्राफ्ट में, या व्हाट इज हैपनिंग। सो आई गॉट टू नो कि इंडिया में ना एयरलाइंस में मेजर मार्केट शेयर जो है 60% से ज़्यादा का, वो इंडिगो एयरलाइंस का है। धीरे धीरे करके उन्होंने अफोर्डेबिलिटी बढ़ाते हुए और कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए, छोटा बड़ा किसी भी तरह का शहर इंडिया में उन्होंने अपना नेटवर्क इतना ज़्यादा फैला लिया कि वाकई में उनकी काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक सी मार्केट होनी शुरू हो गई। अब पिछले साल एयरलाइंस के ग्लोबल लेवल के ऊपर इंडिया में रूल्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, और ये रूल्स कोर्ट की तरफ से इन एयरलाइन कंपनियों को दिए गए हैं कि जो स्टाफ है, स्पेशली जो पायलट है, उसके ऊपर भी कुछ रूल्स जो हैं वो लगाए जाने वाले हैं। और वो रूल्स जो हैं इसलिए लगाए जाने वाले हैं ताकि उनको प्रॉपर रेस्ट मिले, वो ओवरवर्कड ना हो, क्योंकि अगर एक पायलट ओवरवर्कड होता है तो उसका खामियाजा बहुत भयंकर भुगतना पड़ सकता है। उसके अलावा सबके लिए जो उनका रोस्टर चलेगा वो इस हिसाब का चलेगा कि सबको थोड़ा थोड़ा रेस्ट मिले। लेकिन गॉट टू नो, जब आप
डेप्थ में जाते हो तो पता चला कि सब एयरलाइन के जो एम्प्लॉयज़ हैं मेजरली वो ओवरवर्कड हैं। नॉट ओनली दैट, एक इंडिगो के ही जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जिसके उन्होंने अंदर ये मेंशन किया कि ये वर्क कल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग है इस एयरलाइन का, और मुझे बाकी की एयरलाइंस का पता नहीं, लेकिन दिस इज़ व्हाट द कॉमन कंसेंसस इज़ दैट द पीपल हु आर वर्किंग इन एयरलाइन इंडस्ट्री दैट टेल कि चाहे वो ऑन ग्राउंड है या फिर इन फ्लाइट क्रू है, बोला ही ये जाता है कि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और ट्रीटमेंट भी कुछ खास अच्छा नहीं मिलता। तो इस बंदे ने विसल ब्लोअर बनते हुए चिट्ठी जो है वो शेयर की जिसमें इंडिगो के टॉप जो ऑफिशियल्स हैं उनका नाम भी उसने कॉल आउट किया और ये भी बोला कि उनके साथ ना तो सही बर्ताव किया जाता है, ना तो वो सिर्फ अंडरपेड है, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता है। उनकी जो टाइमलाइन होती है उसके बियॉन्ड काम करना पड़ता है जिसके शायद इन्हें पैसे भी नहीं मिलते हैं। एंड जब ये हाई ऑफिशियल से अपने बात करते हैं तो कभी उन्हें ये कह दिया जाता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, कभी उन्हें ये कह दिया जाता है कि भाई तुम्हें कहीं मिलती है नौकरी तो ले लो, वैसे तुम्हें मिलने नहीं वाली है जिस तरीके का तुम काम करते हो। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए। और अगर हम एयरलाइन की बात करें तो मैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट की बात कर रहा था, तो एक एयरलाइन ने कोर्ट की तरफ से ये निर्देश आए थे कि वो वाले रूल्स जिनके मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था वो लागू होने चाहिए, लेकिन एयरलाइंस अगर उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करती है तो उन्हें और ज़्यादा हायरिंग करनी पड़ेगी, और ज़्यादा लोगों को लेके आना पड़ेगा, और ज़्यादा अपना खर्चा बढ़ाना पड़ेगा, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पूरा फाइनेंशियल मॉडल जो है वो हिल जाएगा बिकॉज इट इज़ रनिंग ऑन अफोर्डेबिलिटी। और अगर ऐसा होगा तो एक्सपेंस जो है वो कस्टमर तक पहुंचेगा, कस्टमर जो है वो शायद टिकट नहीं बाय करना चाहेगा, और बहुत इसका रिपल इफेक्ट जो है वो हो सकता है। सो इन ऑर्डर टू डिफाई दिस, कुछ लोगों का मानना यह है कि एयरलाइन ने अपनी मोनोपोलिस्टिक पावर का इस्तेमाल किया है। अब आप कहने को ये कह सकते हो कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट तो वो होती है जिसमें मोनोपोली चल रही हो, यानी एक ही प्रोडक्ट हो और सामने कुछ ना हो, लेकिन यहाँ पे तो इंडिया में कंपटीशन है, जैसे कि स्पाइस जेट भी है, जैसे कि एयर इंडिया भी है, जैसे कि कुछ एक दो और एयरलाइंस भी हैं, लेकिन यहाँ पे मेजर मार्केट शेयर जो है वो इंडिगो का है, और इंडिगो की फ़्लाइट्स इतनी जगह चलती हैं जहाँ पे बाकी की एयरलाइंस की फ़्लाइट्स नहीं चलती हैं। आई वाज आल्सो रीडिंग कि इंडिगो के पास 2300 एयरक्राफ्ट्स हैं, whereas जो सेकंड उनकी कॉम्पिटिटर है उनके पास उनके आधे से भी कम एयरक्राफ्ट्स हैं, विच इज़ एयर इंडिया। सो इसलिए इंडिगो ने कुछ ऐसा किया, ऐसी डिसरप्शन की कि गवर्नमेंट तक हिल जाए, और उनकी टाइमलाइन को, उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब क्यों मैं कह रहा था थोड़ी देर पहले जब मैंने आज के लव यू ज़िंदगी की शुरुआत की थी कि इंडिया, कनाडा और अमेरिका बनती जा रही है, वो इसलिए क्योंकि कनाडा में भी आप देखेंगे, अमेरिका में भी आप देखेंगे कि काइंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। आपके पास कुछ सुपर मार्केट्स हैं जहाँ से जा कर के आप कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के ब्रांड जो हैं आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो उसमें क्या है कि उसमें उन ब्रांड्स की प्राइसिंग चलती है, तो वो कुछ भी प्राइस उसका रख सकते हैं। एंड सिंस यू वांट टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती, तो आपको वो उतने पे ही लेनी पड़ती है जितनी रेट उन्होंने तय किया है, उन्होंने सोचा है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कनाडा की बात करूं, कनाडा में फ़ोन के प्लान्स जो हैं वो कितने एक्सपेंसिव हैं, रीज़न बीइंग क्यों बहुत सारे ऑप्शंस ही लोगों के पास नहीं है। इंडिया की अगर मैं फ़ोन्स के प्लान की बात करूं तो इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस हुआ करते थे, बहुत सारे ब्रांड्स हुआ करते थे, फिर जियो आया और जियो ने इतने सस्ते पे लोगों को प्लान्स बेचने शुरू कर दिए कि बाकी के जो ब्रांड्स थे, बाकी की जो टेलीकॉम कंपनीज थी, धीरे धीरे करके वो वाइप आउट ही होनी शुरू होगी। और अब अगर मैं वैसे देखूं तो जियो का कंपैरिजन या जियो का कॉम्पिटिटर सिर्फ एयरटेल ही रह गया है। सो एक टाइम जियो 50-50 रुपए में लोगों को जो ऑफर कर रहा था, अब उसके लिए मिनिमम सबको 300 तो देना ही पड़ रहा है, क्योंकि लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गए और जियो ने बाकी कंपटीशन को ख़त्म कर दिया। लोगों के पास अब ज़्यादा ऑप्शन नहीं रही, एंड अब इंडिया में भी फ़ोन के प्लान्स जो हैं धीरे धीरे करके एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। बस वैसी ही मार्केट कनाडा में भी है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। एंड अगर अडानीज़ की बात करें या बड़े बड़े उन लोगों की बात करें, अडानी हो गए, अंबानी हो गए, जो कि धीरे धीरे करके
अपने आप को हर जगह पे इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं, हर सेक्टर में इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं कि इवेंचुअली whatever we are buying from either अडानी और अंबानी। तो बाकी जो छोटे ब्रांड्स हैं उनकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी, कंपटीशन ही खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद वो जो चार्ज करना चाहेंगे वो करेंगे। इनफैक्ट अभी मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो अडानीज के अंडर आ गया। तो आप ये सोचो कि जो एक टाइम पे एयरपोर्ट की फ़ी 100 दी जाती थी दिल्ली में, वो शायद काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है और वो फ़ी 1200-1300 रुपये की हो जाएगी। मुंबई में भी सेम ही चीज़ जो है वो काफ़ी बढ़ के 3000-4000 के बीच में होने वाली है, इज़ वॉट आई हैव हर्ड ऑफ। सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन। What are your thoughts about it? ज़रूर अपने विचारों को sahil@merasangeet.com पे शेयर कीजिएगा या कॉल भी कर सकते हैं 1-800-471-8987 एक्सटेंशन 4 टोल फ्री नंबर है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको आपकी मन मर्जी के प्रोडक्ट्स जहाँ पे भी आप हों वहाँ पे मिल जाएं। एंड व्हेन इट कम्स टू ज्वेलरी, आई थिंक अगर आप बॉस्टन में रहते हैं और आपको ज्वेलरी चाहिए तो एक बहुत बढ़िया और नामी गिरामी ब्रांड जो है अब बॉस्टन में ओपन हो चुका है, वो है तानिष्क। तो तानिष्क पे आप जाकर के जैसी भी ज्वेलरी लेना चाहते हैं, जिस भी रेंज की ज्वेलरी लेना चाहते हैं, बॉस्टन में ही, अमेरिका में, मैसाचुसेट्स में आपको मिल जाने वाली है। तो जाइए, इनकी वेबसाइट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए एंड मेरी तरफ से याद रखिए, हमेशा अपनी ज़िंदगी को बताते रहिएगा, लव यू ज़िंदगी।